हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और नहीं भी कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है और हम यहाँ पे लगातार आपकी प्रिपरेशंस करा रहे हैं। तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है, और पढ़िए। देखिए, हम आप यहाँ आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं, बिल्कुल शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सीरीज़ है ये आप लोगों की। फ्रेंड, जैसे कि हम हर क्लास में बताते हैं आपको कि आपकी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं। बीपीएससी के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जब भी हम आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम नए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्ट जो है वो हमारा जनरल पेपर का रहेगा, ठीक है। जनरल पेपर बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, ठीक है। तो स्टार्ट कर आपका सेशन और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है, ठीक है। और सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताना है। ऑप्शन है कपास, धान, गन्ना और गेहूँ। तो इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसमें से मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया मानवोद्भवी, मतलब मानवों के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का धान, ठीक है। ऑप्शन 20 करेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका कोट वाला क्वेश्चन है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। ऑप्शन है बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। कूट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या क्या है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। क्लेदन और शुष्कन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है। चलिए आंसर कीजिए, इसका कोड देखना है। चलिए कोड देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो उसके क्या परिणाम होंगे धान गहनता प्रणाली का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। बीजों की आवश्यकता कम आवश्यकता होगी, मेथेन का कम उत्पादन होगा, प्लस बिजली की कम खपत होगी, ठीक है। ऑप्शन तीनों ही यहाँ पे सही है। देखते कौन से कूट में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है। पश्चिम अफ्रीका की झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। तो पश्चिम अफ्रीका की एक कौन सी झील है जो सूख कर मरुस्थल में बदल गई है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, लेक फागुबिन, लेक ओगुडा या लेक वोल्टा। चलिए देखिए, इन सबको आपको याद रखना है कौन कौन से लेक हैं, ठीक है। और ये सारे लेक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या क्या विशेषताएं आप पढ़ेंगे और नोट करेंगे। देखिए कोई एक झील है जो सूख करके रेगिस्तान यानी मरुस्थल में बदल गई है, कौन सी लेक है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेक फागुबिन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपका क्या है। दक्षिण अफ्रीका की गंडीकोटा घाटी यानी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन है कावेरी, मंजीरा, पेन्नार या तुंगभद्रा। चलिए बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन है, आपका आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सी इनमें से जो दक्षिण भारत की घाटी है गंडीकोटा घाटी या केन्यान जो है वो किस नदी में से निर्मित हुई है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन्नार, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कूट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। योग में दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। कौन सा बिल्कुल सही से मिलान दिया हुआ है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, एक तरफ शिखर और दूसरी तरफ आपका पर्वत दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सी शिखर कौन से पर्वत से रिलेटेड है देखते हैं। नामचा बरवा, नामचा बरवा के सामने दिया हुआ है गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही मिला हुआ दिया हुआ है। हम इसके कोड भी देखेंगे। देखिए इसका कोड देख लीजिए। चलिए बताइए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही मिला हुआ दिया हुआ है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपको गलत दिया हुआ है। देखते कौन से कूट में दिया हुआ है।
देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से कूट में, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का है आपका। ये भी आपका सिंगल क्वेश्चन ही है, देखिए पढ़ते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट, ठीक है, मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। सो लिवेंट किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका तट के पास मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग के पास का क्षेत्र, या भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 26 का। बिल्कुल आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे से हो जाएगा, पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 27। निम्नलिखित क्षेत्रों के देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलिए बताइए, इन पर विचार करना है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से किनकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो कौन अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है आपको बताना है। चलिए देखिए आंसर कीजिए। कोड देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तीसरा, चौथा और पांचवा ही बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जो अफगानिस्तान के सीमा को टच करता है, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन 28 आपका, भारत के संदर्भ में एक पर विचार कीजिए, ठीक है। सो ऑप्शन है मेनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, मेनाजाइट में थोरियम होता है, भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मेनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मेनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। कोट वाले क्वेश्चन है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शंस को, फिर हम कोट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28, कोट देखना है। चलिए देखते हैं कोट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। सो ऑप्शन है जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। युग में मिलान करने वाला है। यहाँ पे आर्द्र भूमि या झील दिया हुआ है और साइड में अवस्थान दिया हुआ है, ठीक है। मेल करते हैं। होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा और सस्थामकोत्ता झील तमिलनाडु। चलिए बताइए कौन सा जोड़ी जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कोड देख लीजिए। देख लिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए, आप नोट भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन 2 ही सही है, ठीक है, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 है आपका। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपको कि इनमें से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं।
तो कौन से ओपन सोर्स हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिट लॉकर या दीक्षा। तो कौन से जो है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेसिस पर बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डेली लाइफ से हमारे जुड़ा हुआ है, और जो रियल लाइफ जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए इसका कोड देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही आपके ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन सही होंगे। देखते हैं कौन से कोड पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं 32 में क्या है। ये भी कूट वाला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। चलिए, कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पहले ऑप्शन और क्वेश्चन को देखिए फिर कोड देखेंगे, ठीक है। देखिए कोड, चलिए बताइए फ्रेंड्स। और आप लोग क्लास अधिक से शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो भी यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्लासेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी के नज़रिए से। देखिए, तो सही आंसर जो है ऑप्शन तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ 32 का आंसर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये अभी आपका कोड वाला ही क्वेश्चन है। देखिए, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सासी है, सर्विस एज अ सर्विस, यानी कि शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है SWS कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप हैं। चलिए बताइए कौन सा कथन यहाँ बिल्कुल सही दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में कौन से कथन बिल्कुल सही यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पढ़िए ऑप्शन को, फिर हम बढ़ेंगे इसके कोड की तरफ, ठीक है। देखिए, देखते हैं इसका कोड क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है। अब आंसर बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर, फिर से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। बिना समझे आप किसी का भी आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर ही आंसर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 के, ठीक है। जनरल पेपर है आपका। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन तीनों ही यहाँ पे सही दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी आपका नहीं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। आगे के आपके ऑप्शन है कोई मिसाइल पृथ्वी के पारितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसे चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संप्रेक्षित स्थापित करता है। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए 34 और ऑप्शन आप लोग दो ऑप्शन देख लीजिए, फिर हम आगे के ऑप्शन दिखाएंगे आपको। 34, ठीक है। देखिए अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर को, ऑप्शंस को, फिर ये आंसर कीजिए।
पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है। क्यूबिट, ठीक है। ऑप्शन है क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां, बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। बताइए किसके संदर्भ में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्यूबिट का। अच्छा क्वेश्चन है, प्लस नोट कर लीजिएगा। क्यूबिट शब्द का उल्लेख कौन संदर्भ में करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम संगणन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका 36 क्या है, और एक कूट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए और देखते हैं क्या पूछा गया। ऑप्शन है निकट परिपथ टेलीविजन या क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो उपयुक्त में से कौन सी लघु परास्त युक्तियाँ या प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं। लघु परास्त युक्तियाँ या प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी और क्वेश्चन बी, पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही यहाँ पे लघु परास्त युक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कोट में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 37 क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है जैव परत यानी बायोफ्यूल मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतर परतों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। चलिए पहले ऑप्शंस देखिए, फिर हम कोड देखेंगे। फ्रेंड्स आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, आंसर कीजिए, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आता है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो कोड देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ कथन दिए हुए हैं और तीनों कथन बिल्कुल सही बताए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। देखते हैं कौन से कोड में इसका आंसर दिया हुआ है। तो सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 38 आपका, ये भी कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है प्रजैविक या प्रोबायोटिक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। प्रजैविक मतलब कि प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन हमें बिल्कुल सही दिए हुए आपको आंसर करना है। पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 38 देखते हैं इसके ऑप्शंस। कोड देख लीजिए। चलिए आंसर कीजिए। प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो आपको देखिए आपको आंसर निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखिए 39 आपका, ये भी आपका कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ऑप्शन है भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो तीनों को पढ़िए। कोविड-19 के बारे में जो वैक्सीन है उनके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। कोड हम आपको दिखाएंगे, आप लोग पहले ऑप्शंस देख लीजिए। पढ़ लिए आप लोगों ने ऑप्शंस को अच्छे से। कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं इसके कोड क्या है। चलिए देखिए, तो जो वैक्सीन बनाए गए उनके बारे में यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं उसमें फ्रेंड्स देखिए आपका ऑप्शन दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और कोट वाला क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ते हैं। यदि कोई मुख्य और तूफान यानी सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? तो ऑप्शंस है जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। चलिए, कोड भी यहाँ पे दिया हुआ, पहले आप लोग ऑप्शन और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग आधे आधे ऑप्शन करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन 3 तक देखिए, फिर आगे दिखाएंगे। चलिए पढ़िए आप लोग अच्छे से, देखिए आगे के ऑप्शंस क्या है, फिर हम कोड देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़े ज़्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोड देख ले। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, ठीक है। पांचवा नहीं, छठवां सातवां सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। चलिए देखिए 1, 3, 4, 6 और 7 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे क्लास अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।